स्वागत है आप सभी का। हम लोग सेमेस्टर 3 का अपना जो मेन कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो आप लोग का पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो पहले सेमेस्टर 3 का जो सिलेबस है थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है सेमेस्टर 3 का, और उसके बाद हम लोग जो है अपना कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पैटर्न समझेंगे कि कैसे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस आप लोग का जो राजनीतिक विज्ञान है, आप लोग सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में पढ़े होंगे। इसमें पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। उसमें इस बार 40 मार्क्स आएगा, एमसीक्यू रहेगा, सेमेस्टर 1 के जैसा रहेगा, और आपका बाहर में जाके एग्जाम देना रहेगा, ओएमआर शीट पे आपको फिलअप करना रहेगा। ये सेम हिंदी का जैसा ही है। टोटल यहाँ पे 6 यूनिट आपको पढ़ना है, ठीक है। यूनिट नंबर 1 जो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अंतरराष्ट्रीय संबंध हुए, ठीक है, मेनली उसके बारे में आपको पढ़ना है। कोल्ड वॉर एरा मतलब शीत युद्ध के बारे में पढ़ना है, जो अमेरिका और रशिया के बीच हुआ था, सोवियत संघ उस समय था। मतलब मॉडल ऑफ द स्टोरी क्या है, यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में संबंध जो है किस प्रकार से बदलाव आया, चेंज अंदर, ठीक है, बदले, उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। उसको बंद कर दो। जो आपका 8 मार्क्स का रहेगा, यूनिट 1 जो रहेगा आपका 8 मार्क्स का रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, ये टॉपिक पढ़ना है आपको, ठीक है। यूनिट 2 में फिर आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन जो होता है, नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है, यूएन काउंसिल, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संघ, उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। यूनिट 2 में 8 मार्क्स का ये रहेगा, 8 8 16 मार्क्स हो जाएगा। फिर आपको पढ़ना है सुरक्षा, ठीक है, ये यूनिट 3 में आपको पढ़ना है 7 मार्क्स के लिए। इसमें माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो पलायन होता है उन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देश के निर्माण में किस प्रकार से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ठीक है, हमारा भारत का निर्माण में किस प्रकार से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वो यूनिट 4 में पढ़ेंगे, जो आपका 5 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, ठीक है, राजनीतिक दल और उनकी प्रणाली, ठीक है, सिस्टम, इसके बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 जो आपका 5 मार्क्स का रहेगा, और आपका यूनिट नंबर 6 जो आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, जो इंडिया का पॉलिसी है, विदेशी नीति, उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। मॉडल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपको टोटल 6 यूनिट पढ़ना है, और 6 यूनिट में आपका 40 मार्क्स का रहेगा, और ओएमआर शीट पे फिलअप करना रहेगा, ठीक है। यूनिट 1 आपका 8 मार्क्स का रहेगा, यूनिट 2 8 मार्क्स का, फिर 7 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, और फिर 7 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल आपका 8 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। ये आपका सिलेबस है। अभी सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग कोई एक यूनिट स्टार्ट करेंगे और उसको आधा खत्म कर देंगे, ठीक है। देखिए, अभी बुक अगर आप लेना चाहिएगा तो ऐसे तो वेस्ट बंगाल में कोई भी हिंदी वाला बुक ले लिए चलेगा, ठीक है। अगर नहीं लीजिएगा तो हम अच्छा सा एक बुक सजेस्ट कर देंगे ग्रुप में, ठीक है, वो आप परचेस कर सकते हैं। नहीं तो नहीं लीजिएगा, नोट्स भी कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो यूनिट नंबर 5 डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, राजनीतिक दल और दलीय प्रणाली, ठीक है। यूनिट नंबर 5 जो है आपका 5 मार्क्स आएगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर पॉलिटिकल सिस्टम, इसके बारे में हम लोग को पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 5, ठीक है। यूनिट नंबर 1 2 3 ये सब थोड़ा थोड़ा बड़ा है, कोशिश करेंगे हम लोग पहले छोटा छोटा वाला को याद कर ले जल्दी, जिससे क्या होगा, याद करने का हमको ज्यादा मौका मिलेगा। बड़ा वाला को भी देखेंगे, ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। पहला मेरा एमसीक्यू सिस्टम रहेगा, तो ऐसा नहीं कि हम तुमको एमसीक्यू डायरेक्ट दे दे या तुम रटना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा याद भी कर पाएगा ठीक से, और ना हम ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है। पहले हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 1 से 2 क्लास में क्या करेंगे, पूरा थ्योरी आप लोग को रिकॉल करवा देंगे, समझा देंगे ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, और उस पर आपको एमसीक्यू दे देंगे। बस आपको एमसीक्यू याद करना है, थ्योरी को लिखना उखना कुछ नहीं है, ठीक है। जो आप लोग को पढ़ाएंगे बस वो समझाने के लिए पढ़ाएंगे, कि जब आप याद कीजिएगा या उसको रटिएगा, रटना तो पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, एमसीक्यू है तो आपको वहां पे रटना पड़ेगा, लेकिन तब भी हम उसको समझा देंगे पहले से थ्योरी में, ठीक है, और उसके बाद उसका आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा देंगे, जिससे आपका हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि हम डायरेक्ट चैप्टर 1 है, ऐसा ऐसा चीज है, इसमें इतना एमसीक्यू आएगा, लो इसको याद करो, ठीक है, ऐसा हम कुछ करने वाले नहीं है। हम पहले इसको समझाएंगे, हाँ, लेकिन वो समझाने बहुत डेप्थ में नहीं समझाएंगे, जितना ही समझाएंगे जितना तुम लोग का सिलेबस के अंतर्गत रहेगा, और उसको कोशिश करेंगे कि समझाने वाला जो चीज है वो 1 से 2 दिन में खत्म करें। उसके बाद हम भी एमसीक्यू देंगे और उसको याद करना पड़ेगा, टेस्ट लेंगे, इस बेसिस पे ही हम लोग का चीजें चलेंगे, समझ में आया ना। तो आज हम लोग जो यूनिट 5th स्टार्ट करने वाले, 1 2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग 5th स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 2 से पहले थोड़ा प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी थोड़ा सा हम जानकारी देंगे, ठीक है।
उसके बाद ही तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुआ उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, तो जब तक अगर तुम लोग पहले से पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग, हम पढ़ा देंगे पहले उसको थोड़ा सा, उसके बाद हम उस पर जंप करेंगे। लेकिन ये हम लोग का जो है यूनिट नंबर 5 जो है 5 मार्क्स का रहेगा, 5 को एमसीक्यू रहेगा। वहां से हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि राजनीतिक दल और दलीय प्रणाली क्या है, हम लोग ये पढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है भारत में जो पहला सिस्टम था राजा महाराजा वाला सिस्टम था, राजतंत्र चलता था। ठीक है, मोनार्की चलता था, राजा ही क्या करता था, प्रजा के लिए फैसला लेता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे भारत आजाद हुआ, भारत में क्या आया, डेमोक्रेसी आया, लोकतंत्र आया। लोकतंत्र में क्या होता है, इलेक्शन होता है, हम अपना पीएम सीएम चुनते हैं और वो लोग क्या करते हैं, हम लोग के हिसाब से नियम कानून बना के व्यवस्था को संभालने की कोशिश करते हैं। तो ये पीएम सीएम जो होते हैं, इसको हम लोग चुनते हैं, ये क्या कहलाते हैं, हमारे लिए नेता कहलाते हैं। और नेताओं के ऐसे संगठन को ही हम लोग क्या कहते हैं, राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी कहते हैं। तो ये पार्टी क्या होता है या राजनीतिक दल क्या होता है और वो कैसे काम करती है, हमको उसके बारे में पढ़ना है ये पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो बस इसको समझने के लिए है, लिखने के लिए कुछ नहीं है। जो एमसीक्यू देंगे वही आप कॉपी में लिखिएगा, उसी को याद कीजिएगा। ये पूरा पीडीएफ आप लोग का अवेलेबल रहेगा ग्रुप में, लेकिन इसको लिखने मत जाइएगा। ठीक है, इसी से हम एमसीक्यू छाट के देंगे, क्योंकि एमसीक्यू है तो एमसीक्यू को डायरेक्ट पैटर्न दे देंगे कि ये ऐसे ऐसे पूछ सकता है, ऐसे ऐसे आप लोग को याद करना है। तो हम लोग यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है। ठीक है, दल यानी पार्टी। राजनीतिक दल वह संगठन है, लोगों का ऐसा संगठन है जो चुनाव लड़कर सरकार बनाने या सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा संगठन है जो चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन लड़के अपना सरकार बना लेते हैं, या फिर सरकार नहीं भी बना पाते हैं तो अपोजिशन में रहते हैं और अपने बातों से या अपने जो उठाए गए मुद्दों से सरकार को किसी ना किसी प्रकार से प्रभावित इफेक्ट डालते हैं। तो उस संगठन को हम लोग क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है, एडमंड बर्क के अनुसार राजनीति, देखो कुछ कुछ विद्वानों ने क्या किया, अपने अपने अनुसार राजनीतिक दल की परिभाषा दी है। हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहा है ये सारी चीजें। ठीक है, एडमंड वर्क जो है एक विद्वान है, उन्होंने क्या कहा कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी विशेष सिद्धांत पर सहमत होकर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए संगठित होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक राजनीतिक दल में कौन लोग जुड़ते हैं, वही लोग जुड़ते हैं। जैसे हम लोग ग्रुप बनाते हैं तो एक ग्रुप हम लोग का बनाते हैं, मेरा विचार, उसका विचार, उसका विचार, उसका विचार, सबका विचार अगर एक जैसा रहेगा तो हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं। उसी प्रकार से राजनीतिक दलों में वही लोग आपस में जुड़ते हैं। एक राजनीतिक दल में जितने भी लोग रहते हैं ना, सबकी जो आइडियोलॉजी होगी, सबका जो सिद्धांत होगा, कार्य करने का तरीका होगा, सब क्या होगा, एक जैसा ही होगा। नहीं तो ये लोग आपस में जुड़कर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, जैसे तुम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लेगा तो उसके जितने भी नेता होंगे, सबका आइडियोलॉजी जो होगा, सबका सिद्धांत जो होगा, सबका बोलने का करने का जो तरीका होगा, किसी एक मुद्दे पे, किसी एक मेन लक्ष्य के लिए आपस में ये लोग जुड़ते हैं और जुड़ते हैं तो एक दल बनाते हैं और दल बना के फिर क्या करते हैं, अपने राष्ट्र का, अपने देश के निर्माण के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। तो जितने भी राजनीतिक दल है उसमें, जितने भी एक राजनीतिक दल में जितने भी मेंबर होते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, उनके जो सिद्धांत होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, वो एक जैसे ही होते हैं। जैसे बीजेपी का ही देख लो। ठीक है, बीजेपी में मैक्सिमम जितने भी लीडर मिलेंगे तुमको, वो हिंदू आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। ठीक है, हिंदुत्व पे ज्यादा बात करते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग जो राजनीतिक पार्टी होते हैं वो अलग अलग मुद्दों पे ज्यादा बात करते हैं। तो अलग अलग जो राजनीतिक पार्टी होते हैं उनमें जो मेंबर होते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, उनकी जो विचार होती है, वो क्या होती है, एक जैसे ही होती है। ठीक है, तो यही बात है कि एडमंड वर्क के अनुसार, ठीक है, जो राजनीतिक दल ऐसा समूह होता है जिसमें एक विचारधारा वाले, एक आइडियोलॉजी वाले लोग मिलते हैं और देश हित में या राष्ट्र हित में काम करते हैं। मैकवायर के अनुसार क्या होता है, देखो, राजनीतिक दल वह संगठन है जो संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक मतलब लीगल, जो संविधान में लिखा गया है, से सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे सरकारी तरीके से, ये नहीं कि जोर जबरदस्ती। राजनीतिक दल वे संगठन होते हैं जो कानूनी तौर तरीके से, ठीक है, सरकार बनाने की चेष्टा करते हैं। किसके द्वारा, इलेक्शन के द्वारा, इलेक्शन लड़ते हैं और अपना सरकार बनाते हैं। तो ये हम लोग का राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल में क्या होता है, राजनीतिक दल में पहला बात है, एमसीक्यू में ऐसे ही पूछ सकता है कि राजनीतिक दल में क्या होता है, सभी लोगों का जो विचार होता है वो एक जैसा होता है। मतलब ये नहीं कि एक पार्टी एक्स पार्टी है और वाई पार्टी है,
इन दोनों का विचार एक जैसा नहीं, इसमें जितने लोग होंगे उनका विचार आइडियोलॉजी एक जैसा होगा और इसमें जितने लोग होंगे उनका विचार क्या होगा, एक जैसा होगा। तो विचार एक जैसा होता है तभी आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में भी हम दोनों का विचार अगर मैच करेगा तब हम लोग का बीच का रिलेशन होगा, उसी प्रकार से इन दोनों का विचारधारा मैच करेगा तभी इन दोनों के बीच का क्या होगा, एक रहेगा राष्ट्रवादी, राष्ट्र के हित में काम करेगा, ठीक है, और दूसरा रहेगा आतंकवादी, ठीक है, वो देश को नुकसान बनाना चाहता है, देश का विनाश करना चाहता है, ठीक है, घूस ले लिया है दूसरे देश से, वो दोनों आपस में काम कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो सेम विचारधारा वाले लोग जो होते हैं आपस में मिलते हैं और अपना पार्टी बनाते हैं और पार्टी बना के क्या करते हैं, राष्ट्र हित में, देश के हित में कार्य करते हैं। अब कितना देश के हित में काम करते हैं तो अलग बात है, तो लोग ज्यादा घोटाला ही करता है। राजनीतिक दल की मुख्य विशेषता है, ठीक है, राजनीतिक दल जो होता है उसकी क्या क्या विशेषता होते हैं। पहली बात तो क्या होता है, एक संगठन होता है, ठीक है, दल में सदस्य और नेता होते हैं। दल में क्या होते हैं, राजनीतिक, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल एक देखो राजनीतिक दल मतलब क्या, चुनाव लड़ने वाले, सरकार बनाने वाले, ठीक है। एक हम लोग अपना दल बना लिए लेकिन हम लोग चुनाव ना नहीं लड़े तो हम लोग राजनीतिक दल नहीं कराएंगे, हम लोग का भी एक संगठन रहेगा लेकिन वो राजनीतिक नहीं रहेगा। राजनीतिक है मतलब वो राजनीति में भाग लेता है, मतलब वो इलेक्शन लड़ता है, ठीक है, सरकार बनाने का कोशिश करता है, या फिर सरकार नहीं बन पाया तो अपोजिशन में रहता है, ठीक है, विपक्ष में रहता है लेकिन रहता जरूर है, ठीक है। तो राजनीतिक दल जो होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती है। पहली बात तो क्या कि संगठन होता है, राजनीतिक दल एक पार्टी से नहीं बनता, एक संगठन से बनता है। दल में सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं और नेता होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी टीएमसी ले लो बंगाल में, ठीक है, तो ममता बनर्जी है, अभिषेक बनर्जी है, ये सब क्या है, ये उस दल के नेता है और उसके दल में बहुत सारे मेंबर होते हैं, ठीक है। बीजेपी के ले लो, कांग्रेस का ले लो आप, ठीक है, आम आदमी पार्टी जो है उसका ले लो, कोई भी ले लो, उसका एक मुख्य नेता होता है और फिर क्या होता है, उसके बहुत सारे मेंबर होते हैं। इन सब को मिला के एक संगठन बनता है और ये लोग अगर इलेक्शन लड़ेगा तो वही क्या कहलाएगा, राजनीतिक दल कहलाएगा। समान विचारधारा, आइडियोलॉजी जो होती है इनकी समान होती है, अभी हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। सत्ता प्राप्त करने का लक्ष्य, ठीक है, ये लोग राजनीतिक पार्टी अगर बना रहा है, ठीक है, इलेक्शन लड़ रहा है तो इनका मेन लक्ष्य क्या होता है, एम टू गेन पावर, सरकार बनाने का ही होता है ना। अगर वो राज्य में है तो विधानसभा इलेक्शन के दौरान क्या करेगा, मुख्यमंत्री बनने का कोशिश करेगा या अपना पार्टी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने का कोशिश करेगा। और अगर वो लोकसभा इलेक्शन लड़ेगा तो क्या बनाने का कोशिश करेगा, पीएम बनाने का कोशिश करेगा, ठीक है। सीएम पीएम कैसा बनता है जानती है ना, देखिए ना वीडियो। जनता का समर्थन, ठीक है, पब्लिक सपोर्ट। अब नेता लोग क्या चाहता है, नेता लोग देखना हर 5 साल में जब इलेक्शन आने वाला हार पर जोड़ता है, ठीक है, और क्या चाहता है, जनता का सपोर्ट चाहता है, ठीक है। तो ये यही करते हैं, जनता के समर्थन के बिना दल सफल नहीं हो सकता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जनता के समर्थन के बिना सफल नहीं हो सकता। इसी कारण से जब भी इलेक्शन होता है वो क्या करते हैं, जनता का सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है। और जनता के सपोर्ट के लिए बहुत सारे वो क्या करते हैं, प्रलोभन देते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना पैसा देंगे, ये कर देंगे, बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, ठीक है। संवैधानिक तरीके से, ठीक है, संवैधानिक तरीके से मतलब क्या, चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। राजनीतिक पार्टी जो होता है ना वो कोई भी इलीगल काम करके सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। जो संविधान में लिखा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई जो है, ठीक है, जो चुनाव करवाता है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो उसके आर्टिकल में जैसे जैसे लिखा है कि ऐसा इलेक्शन होना चाहिए, ये प्रचार करना चाहिए, भाषण में ऐसा बयानबाजी नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें के मद्देनजर रखते हुए जो राजनीतिक पार्टियां अपना चुनाव प्रसार करती है और क्या करती है, अपना सरकार बनाने का कोशिश करती है। कुछ भी अगर इलीगल होगा तो क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पार्टी को ही निकाल सकता है कि तुम अब इलेक्शन नहीं लड़ सकता या तुम पे इतना दिन का बैन लग गया अगर कुछ गलत करेगा तो इसी कारण से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं कोशिश करती है कि कुछ भी गैर संविधानिक ना करे, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे क्या होगा, हम लोग पे प्रतिबंध लगा सकता है या हम लोग को निकाल सकता है। इसी कारण से वो संविधानिक तरीके से, ये कानूनी तरीके से ही सारे काम करते हैं। तो ये वाला बात है। अब कितना करता है नहीं करता वो अलग बात है, देखो, ठीक है, लेकिन जो हम लोग का सिस्टम है, हम लोग जैसे बनाया गया है सिस्टम वैसे अगर फॉलो होता तब तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन वैसा रियल में तो हो नहीं पा रहा है ना। अब कहीं भी मारपीट हो जाता है इलेक्शन के समय, कभी ये कभी वो, बहुत सारे मर्डर तक हो जाता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको होना चाहिए कि वो जो भी चुनाव प्रसार करे, जो भी चीजें करे, ठीक है, वो संवैधानिक तरीके पे करे। कोई धर्म का मुद्दा, जाति का मुद्दा,
आरक्षण का मुद्दा, ये सारे मुद्दे पे ना लड़े, पैसा लालच दे के इलेक्शन ना लड़े, अपने कामों से जो प्रजा है या फिर जो जनता है उसको मोहित करने की कोशिश करे, अपने पक्ष में लेने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ पे जनता भी वही है, थोड़ा पैसा देके, थोड़ा ये देके, थोड़ा वो देके, प्रलोभन देके, ये धर्म का मुद्दा उठा के क्या होता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है और जनता फिर एक तरफ चली जाती है, या फिर मतलब जानता है तुम लोग, ठीक है। तो वो चीज हो नहीं पाता। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि वो लोग पूरा ही गलत कर देता है। अगर पूरा गलत करेगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होगा वो उसको प्रतिबंध लगा देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो लोग पूरा, वो लोग चीजों को समझता है कि क्या नियम है, क्या कानून है, सबको जानता है, उसके बाद ही वो सब कुछ करता है कि हम इतना कर सकते हैं, इससे ज्यादा करेंगे तब ना हम लोग पे बैन लगेगा, तो हम इतना ही करके छोड़ देंगे। तो लोग सब जानता है कि क्या करने से फंस सकते हैं, तो वो करता ही नहीं वो लोग। तो बहुत लोगों को टैक्टिक होता है, बहुत सारे लोग को पैसा वैसा खर्च होता है इन सब चीजों पे, ठीक है। तो राजनीतिक दल का मुख्य कार्य, अच्छा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो बनता है उसका काम क्या होता है, तो पहला काम होता है सरकार बनाना, ठीक है। कि जो दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करता है वह सरकार बनाता है। सही बात है कि अगर मान के चलो राज्यों में जैसे विधानसभा इलेक्शन होता है और जो तुम्हारा केंद्र होता है उसमें लोकसभा इलेक्शन होता है, उसमें बहुत सारी पार्टी बनती है, लड़ती है आपस में, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ती है। उसमें जिसको बहुमत मिल गया, ठीक है, जिसको बहुमत मिल गया, जैसे 543 सीट है हम लोग का लोकसभा में, उसमें 271 मिल गया तो तुमको बहुमत मिल गया, ठीक है, तो तुम्हारा प्रधानमंत्री बन जाएगा, ठीक है। तो सभी पार्टी का मेन लक्ष्य होता है कि बहुमत को, लोकसभा में हम लोग बहुमत या अपने राज्य में विधानसभा में बहुमत हासिल कर ले और अपना सीएम या पीएम बना दे। सबका मेन लक्ष्य यही होता है। और जो कर पाता है उसका सीएम पीएम बन जाता है, जो नहीं कर पाता वो फिर अगले साल प्रयास करता है, ठीक है। जनता और सरकार के बीच कड़ी, अब देखो जनता जो है और जो सरकार है तुम्हारा, मान के चलो ये जो सीएम पीएम है, केंद्र में रहता है पीएम और राज्य में रहता है सीएम, ठीक है, और यहाँ पे जनता है। तो जनता और पीएम सीएम जो सरकार है, सरकार का जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है, ठीक है, उन दोनों के बीच का कड़ी का काम कौन करता है, ये राजनीतिक पार्टी। राजनीतिक पार्टी के जो मेंबर है, जो एमपी या एमएलए होते हैं, वही क्या होती है, जनता के मुद्दों को सरकार के पास पहुंचाती है और फिर सरकार उस तरीके से क्या करती है, तुम्हारा कानून बनाती है, ठीक है। तो जनता और सरकार के बीच एक कड़ी, एक लिंक, ठीक है, एक संबंध बनाने का काम कौन करता है, ये राजनीतिक पार्टी या फिर राजनीतिक पार्टी के जो मेंबर होते हैं, एमपी जिसको बोलते हैं या एमएलए जिसको बोलते हैं, वो सारे लोग, ठीक है। चुनाव में भाग लेना, ठीक है, राजनीतिक दल चुनाव में उम्मीदवार खड़े करते हैं, उम्मीदवार मतलब अपना कैंडिडेट, ठीक है, खड़े करते हैं और उनका प्रचार प्रसार करते हैं। तो राजनीतिक पार्टी का क्या काम होता है, राजनीतिक पार्टी का काम होता है कि जहां भी इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा या तुम्हारा विधानसभा, वहां पे अपने कैंडिडेट खड़े करो, ठीक है, एमपी या एमएलए के लिए, फिर उनका प्रचार प्रसार करो और फिर जीतने का प्रयास करो। राजनीतिक शिक्षा देना, ठीक है, राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक जागरूकता और शिक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी होती है उनका मुख्य लक्ष्य होता है, ठीक है, मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि जितने भी लोग हैं जो पॉलिटिक्स के बारे में यही जानते हैं, ठीक है, कि आपका वोट कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है, इन सब के बारे में उनको बताना, आपका क्या क्या वोट से संबंधित अधिकार है इसको बताना, लोगों को जागरूक करना कि आपका एक वोट जो है वो कितना चीज बदल सकता है, इन सब चीजों के बारे में बताना पॉलिटिकल पार्टी का क्या है, कर्तव्य है। तो यह पॉलिटिकल पार्टी मतलब ये नहीं कि कोई एक नेता का बात, पॉलिटिकल पार्टी मतलब पूरा एक पार्टी का जितने भी मेंबर है उन सब का ये काम है। ये पॉलिटिकल पार्टी मतलब क्या, ये मेंबर का ही बात हो रहा है, ठीक है, ये संगठन का ही बात हो रहा है। विपक्ष की भूमिका निभाना, देखो विपक्ष किसे कहते हैं, मान के चलो जैसे अभी हम अभी का एग्जांपल दें तो अभी जो इलेक्शन हुआ 2024 में, ठीक है, उसमें क्या हुआ तुम्हारा कि मोदी जी जो है, बीजेपी जो है, उनको क्या मिल गया, बहुमत मिल गया। बहुमत मिल गया तो क्या कहलाएंगे, वो सरकार बनाएंगे। लेकिन उनके बाद जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है कांग्रेस को, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, विपक्ष कहलाएगा, या उसी को क्या कहते हैं, अपोजिशन कहते हैं, ठीक है, विपक्ष कहता है या अपोजिशन कहते हैं। तो जो सरकार बना लिया उसके पास तो पावर होता है, लेकिन जो विपक्ष होते हैं ना उनका भी कुछ काम होता है। अगर तुम्हारा राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जीत गया तब तो सरकार बनाएगा ही बनाएगा बहुमत मिल जाने पे। अगर नहीं जीत पाया तो फिर वो विपक्ष में, अपोजिशन में चला जाएगा, ठीक है, उसके लिए भी कुछ सीट चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी जो हार गया सब चला जाएगा, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, विपक्ष बनाएगा, ठीक है। और विपक्ष का काम है कि सरकार जब भी कोई माने होता है ना
निगरानी करना, सरकार के कार्यों की निगरानी करना। जैसे सरकार बना लिया तो अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा क्या? नहीं। विपक्ष का काम है कि सरकार अगर कहीं कुछ गलत कर रहा है तो उस मुद्दे को, उस बात को संसद में उठाना, ठीक है, कि आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, मतलब निगरानी रखना। ठीक है, होता है ना कि तुम्हारी मम्मी तुम चली गई तो वो बोलती है कि मेरी बेटी या बेटा है, इस पे निगरानी रखेगा। निगरानी रखने का मतलब क्या है कि ये कुछ अगर गलत करेगा तो इसको टोकिएगा, डांटिएगा, ऐसा वाला काम। ठीक है, तो विपक्ष का वही काम है। लेकिन विपक्ष पता नहीं क्या करती है। हम लोग के यहाँ तो सिर्फ अच्छा मुद्दा उठता ही नहीं है। नीतियां और कार्यक्रम बनाना, ठीक है, जो राजनीतिक पार्टी है उनका और काम क्या है? राजनीतिक दल देश के विकास के नीतियां और योजनाएं बनाती है। ठीक है, देश का विकास कैसे हो उसका प्लानिंग करता है और देश के लिए नई नई कानून बनाती है। तो ये सारे काम किसके हैं? राजनीतिक दलों के काम है। कोई भी राजनीतिक दल अगर सरकार में है वो तो उसका काम ज्यादा हो जाता है, और अगर वो सरकार में नहीं है तो उसके काम थोड़े क्या रहते हैं? कम रहते हैं। तो यही बात है कि इलेक्शन लड़ना, लोगों को जागरूक करना, अगर विपक्ष में है तो सरकार के खिलाफ आवाज उठाना। ये नहीं कि अब सरकार कुछ अच्छा भी कर रहा है तो उसको भी बुराई करो, नहीं। सरकार अगर कुछ गलत करे, सरकार अगर कुछ गलत योजनाएं ले तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, प्रदर्शन करना, ये हमारा किसका काम है? विपक्ष का काम है। और विपक्ष भी तो एक राजनीतिक पार्टी ही है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी का ये सब काम है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल का, लोकतंत्र मतलब क्या होता है बाबू? लोकतंत्र मतलब जानता है डेमोक्रेसी, जहां पे हम लोग शासक को या फिर जो नेता होता है उसको चुनते हैं। ठीक है, जो शासक होता है उसको चुनते हैं, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दल का क्या महत्व है? ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का क्या महत्व है? बहुत ज्यादा महत्व है। पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं रहेगा, लोकतंत्र में सब अपने मर्जी का मालिक बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी रहेगा तो हम लोग एक नेता चुन लेंगे और वो क्या करेगा? अपने हिसाब से सबके भलाई के लिए नियम कानून बनाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा महत्व है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है, राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र ठीक से कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, इसी कारण से लोकतंत्र की स्थापना के लिए, डेमोक्रेसी के लिए हम लोग को क्या चाहिए? राजनीतिक दल चाहिए ही चाहिए। जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए, ठीक है, जनता के बातों को सरकार के सामने बोलने के लिए, शासक जो है, ठीक है, उसके सामने बोलने के लिए, जो भी शासक है उसके सामने बोलने के लिए, उसको बताने के लिए हर आदमी थोड़ी ना जा सकता है शासक के पास। ठीक है, ये सीएम पीएम के पास। तो इन राजनीतिक पार्टियों का काम है कि ये जनता के मुद्दों को किसके सामने रखे? शासक के सामने या सीएम पीएम के सामने रखे। तो प्रतिनिधित्व करना मतलब रिप्रेजेंट करना, मतलब तुम्हारी बातों को यहाँ पे जाके बताना। ठीक है, राजनीतिक स्थिरता, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक दल शासन को स्थिर और व्यवस्थित बनाता है। देखो, अगर किसी देश में पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगा, ठीक है, तो कोई भी आके बोलेगा हम शासन करेंगे, कोई भी थोड़ा मोड़ा ताकतवर होगा तो हम शासन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो कंट्रोल क्या हो जाएगा? खो जाएगा। जैसे अभी अफगानिस्तान में क्या हुआ था, वहां को जो शासन तालिबान वाला लोग आया वो शासन करना स्टार्ट कर दिए। अभी नेपाल में बहुत बड़ी ये होगी। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी सब चीज को कंट्रोल करके रखती है। अगर किसी देश में पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होगा तो कोई भी जो थोड़ा बहुत ताकतवर होगा सबको डरा धमका के क्या करने लगेगा? शासन करने लगेगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी रहेगा तो उसके हाथ में मिलिट्री सब रहेगा, तो क्या कर सकती है? सब चीजों को कंट्रोल कर सकती है। इसी कारण से किसी देश को चलाने के लिए एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी का होना अति आवश्यक है। जैसे पाकिस्तान देखो, वहां पे कोई स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसी कारण से वहां पे आर्मी ज्यादा, आर्मी का मतलब आर्मी यहाँ पे जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का देश में आर्मी को हम लोग का जो सीएम पीएम या फिर राष्ट्रपति होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उनके अनुसार चलता है। लेकिन क्योंकि हम लोग का पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोग का डेमोक्रेसी, हम लोग नेता लोग को चुनते हैं, हम लोग का काम है कि सब चीजों को संभालना। लेकिन वहां पे पाकिस्तान में राजनीतिक दल अच्छा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी अच्छा नहीं है, उतना कारगर नहीं है, उतना ताकतवर नहीं है। ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है, वहां पे जो मिलिट्री वाले लोग हैं वही सब चीजों को कंट्रोल को, वो नेता लोग को कंट्रोल करता है, उल्टा ही होता है वहां पे। ठीक है, इसके कारण से आए दिन वहां पे इतना सारा चीजें होती रहती है। तो वहां पे स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, शांत नहीं वहां पे। ठीक है, वहां पे व्यवस्था बिगड़ गई है। ठीक है, लेकिन राजनीतिक पार्टी जिस देश में रहेगी वो वहां पे क्या रहेगा? स्थिरता रहेगी। ठीक है, चीजें व्यवस्थित रहेगी, सिस्टमैटिक तरीके से चलती रहेगी। सरकार पर नियंत्रण, विपक्षी दल, विपक्षी मतलब अपोजिशन, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना और नियंत्रण करते। सही बात है, अगर राजनीतिक दल नहीं होगा
ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारा विपक्ष नहीं होगा, और विपक्ष नहीं होगा तो जो शासक है या फिर जो सीएम पीएम है उसकी आलोचना कौन करेगा, कोई करेगा क्या, नहीं करेगा। आज समाज में क्या बोलते हैं, हम लोग ही क्या बोलते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, ये चीज करेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे, मतलब उन चार लोग जो बोलते हैं मुहावरा, चार लोग क्या कहेंगे, मतलब आसपास के लोगों का, बातों का हम लोग को डर रहता है, इसी कारण से हम लोग कुछ ऐसा वैसा कदम नहीं उठाते। उसी प्रकार सरकार भी होती है, सरकार अगर कुछ भी नियम कानून लाएगा तो विपक्ष जो होता है ना, जिसको इस बार उतना वोट नहीं मिला, जिसके कारण से वो अपना सरकार नहीं बना पाया, लेकिन विपक्ष में है, तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाए कि सरकार देखो ऐसा ऐसा तुम लोग के साथ कर रहा है, इस कारण से क्या करो, तुम लोग इसको वोट ना देके मेरे को वोट दो, जिसके कारण से क्या होगा, सरकार को भी डर रहेगा कि अगर विपक्ष ऐसा मुद्दा उठा दिया तो इस बार हमको वोट नहीं मिलेगा, उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो हारने के डर से वो कुछ ऐसा काम करता ही नहीं है। ठीक है, क्यों, अगर करेगा तो फिर विपक्ष क्या करेगा, उसको मुद्दा बना देगा, सबको बोलना स्टार्ट कर देगा कि ये सरकार ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, अगला बार हमको वोट देना, ये करना, वो करना, ऐसा करना स्टार्ट कर देगा। तो राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक दल विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों को जोड़कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। सही बात है, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है देश के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूक होती है। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों को, लोगों को एक साथ जोड़ के अपना राजनीतिक पार्टी बनता है, पॉलिटिकल पार्टी बनता है, जिससे क्या होता है, भारत के विभिन्न क्षेत्र के लोग जो होते हैं आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और इन पॉलिटिकल पार्टी का ये भी काम है कि सारे देश को आपस में जोड़ के रखना। जब इधर से दो लोग आ जाएंगे, इधर से दो लोग आएंगे, तो इधर के मुद्दों को यहाँ डिस्कशन होगा, यहाँ के मुद्दों को डिस्कशन होगा, तो अपने आप धीरे धीरे करके क्या होगा, पूरा देश एकत्र हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो राजनीतिक पार्टी के महत्व, इसलिए हम लोग के लिए राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बहुत जरूरी है। हमारे मुद्दों को, हम हर मुद्दे को सरकार के पास कैसे पहुंचाएंगे, तो हमारे लिए एक पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए जो हमारे मुद्दों को सुने और वहां पे जाके रिप्रेजेंट करे। इसी के लिए बोलते हैं राजनीतिक पार्टी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिक दल के दोष, अब देखो राजनीतिक पार्टी जानता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हारे लिए आवश्यक है, लेकिन उसके कुछ डीमेरिट्स भी है, कुछ दोष भी है, कुछ उससे बुराइयां भी है। क्या, दलीय स्वार्थ, कई बार राजनीतिक दल राष्ट्र हित से अधिक अपने दल के हित को महत्व देते हैं। मतलब जो राजनीतिक पार्टी का काम क्या है, सरकार बनाना, और सरकार बना के क्या करना, अपने देश का विकास करना, ठीक है, अपने लोगों का, अपना प्रजा का देख रेख करना। लेकिन कई बार जो राजनीतिक पार्टियां हैं देश का, राष्ट्र हित का ज्यादा बात ना करके अपना ही पार्टी का विकास पे जुड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ इलेक्शन लड़ेगा, वहां प्रचार करेगा, वहां प्रचार करेगा, ऐसे करके करना स्टार्ट कर देता है। मतलब देश गया भाड़ में, पहले अपना पार्टी को फैलाना स्टार्ट करते हैं, पार्टी का विकास करना स्टार्ट करते हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कई देशों में कई पॉलिटिकल पार्टी है जो राष्ट्र हित के मुद्दों को छोड़कर अपने पार्टी के लिए क्या सही है क्या गलत है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। मान के चलो उसका पार्टी में एक ऐसा आदमी का जरूरत है, ठीक है, इसके क्षेत्र में क्या है, दबदबा है, सब लोग इससे डरते हैं, ठीक है, और डरते हैं और इसको वोट देंगे, लेकिन ये बहुत गलत आदमी है। ठीक है, मान के चलो ये गुंडा है, एक टाइप का गुंडा है, लेकिन इसके आसपास के जो लोग हैं ना इससे डरते हैं, या इसका जाति वाले हैं, जिसके कारण से इसको आसानी से वोट मिल सकता है। तो यहाँ पे किसी अच्छे आदमी को खड़ा करने से क्या होता है, यहाँ का विकास होता है। लेकिन वो जो पॉलिटिकल पार्टी है अपना भला देखेगा, बोलेगा इसको खड़ा करेंगे तो हार जाएंगे, एक काम करते, गुंडा है तो क्या हुआ, हमको तो जिता देगा ना ये वाला जगह, तो हम किसको खड़ा देते हैं, इसको खड़ा देते हैं। तो यहाँ राष्ट्र हित से बड़ा क्या हो गया, दलीय हित, मतलब पार्टी का हित वो लोग देखता है। कई सारा ऐसा चीज, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे गए। इसी कारण से तो आज जितनी भी भारत में पॉलिटिकल पार्टी है सब में कई सारे पे रेप का केस चल रहा है और गंदा गंदा केस उन लोग पे चल रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीज है। भ्रष्टाचार, नेता लोग और भ्रष्टाचार ये तो एकदम एक दूसरे के साथ साथ चलता है। ठीक है, कई सारे ऐसा नेता लोग हैं जिनके घरों में करोड़ों रुपया पाया गया, अरबों रुपया पाया गया है, तो नेता लोग है भ्रष्टाचार। तो कई सारे नेता बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन कई सारे जो नेता होते हैं वो क्या होते हैं, भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, पैसा दो के लालच हो जाता है। सही बात है। ठीक है, आज इतना पुल बनता है, सड़क बनता है, लेकिन तुरते ही गिर जाता है। क्यों? क्यों? पैसा तो करोड़ों रुपया पास होता है वहां पे, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, इतना पैसा पास होता है। लेकिन बीच में जितना मंत्री हुआ, संतरी हुआ, सब पैसा थोड़ा खट्टा खाते 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 400, मान के चलो 10,000 करोड़ जो पास हुआ, 400 करोड़ बचा। 400 करोड़ में अब सारा पड़ा रोड बनेगा जो 4 दिन में गिर जाएगा। ठीक है, तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया समाज में। ये क्या है, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी का थोड़ा हम दोष बता रहे हैं। समाज में विभाजन, सही बात है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम, देखो महाराष्ट्र में सब भाषा के नाम पे पॉलिटिकल लड़ाई होता है। ठीक है,
तुम्हारा साउथ इंडिया में चल जाएगा तो वहां पे तुम्हारा क्या है, भाषा के नाम पे वहां पे बोलता है कि हिंदी वाला लोग नॉर्थ वाला लोग अलग है, ठीक है, वो हिंदी बोलता है, हम लोग अलग है, ठीक है। ऐसे करके भाषा के आधार पे वो लोग झगड़ा उगड़ा करते रहता है, ठीक है। जाति के नाम पे, तो भारत में पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, भाषणबाजी करते रहते हैं, क्योंकि मेरे को पता है इस जाति वाला लोग यहाँ पे ज्यादा, तो हम इस जाति का सपोर्ट में बात करेंगे तो अपना दूसरा जाति वाला गुस्सा हो जाएगा, फिर विभाजन हो जाएगा। धर्म वाला भी वैसा ही है, भाषा वाला भी वैसा ही है, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कौन, ये पॉलिटिकल पार्टी। अस्थिर सरकार, बहुदलीय व्यवस्था में कभी कभी सरकार अस्थिर हो जाती है और बार बार बहुदलीय सरकार मतलब क्या होता है, देखो एक देश में जब बहुत सारा राजनीतिक पार्टी हो जाएगा, ठीक है, तो जिसमें मानकर चलो सरकार जब बनेगा, ठीक है, तो अब 271 सीट चाहिए था, लेकिन किसी भी पार्टी को उतना सीट नहीं मिला, जिसके कारण से 4-5 को पार्टी आपस में मिलकर ये इन लोग के पास जितना एमपी है ना, ये सब मिला के 271 हो गया, जिसके कारण से ये लोग क्या बना दिया, अपना पीएम बना दिया अपने से चुन के। लेकिन बाद में जब इन दोनों में कोई प्रॉब्लम हो गया तो इसमें से एक पार्टी निकल गया, तो जितना पार्टी बचा ना उसमें 271 सीट हुआ ही नहीं, जिसके कारण से ये सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ऐसा ही हुआ, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी जब आएगा वो टॉपिक। तो ये बोलता है कि एक दूसरे के साथ सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन कभी विवाद हो गया तो क्या होता है, इसको छोड़ के चले जाते। बिहार में बहुत बार होता है, ठीक है। नीतीश कुमार जी इससे पहले वाला इलेक्शन में आरजेडी के साथ थे, फिर पहले बीजेपी के साथ थे, फिर उसको छोड़ के गए तो बीजेपी का सरकार वहां गिर गया, वो आरजेडी के साथ चले गए, ठीक है, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, फिर उसको छोड़ के फिर बीजेपी में आ गया। तो ऐसे करके दल बदल होते रहता है, ठीक है। तो उसको दल बदल एक्चुअली में नहीं करते, ये कभी इसको सपोर्ट कर दिए, कभी उसको सपोर्ट कर दिए, इस तरीके से चीजें चलते रहती है, जिसके कारण से सरकार क्या होती है, गिर जाती है। सरकार को बहुमत मिल गया तब सरकार बनेगा, बहुमत नहीं मिला तो फिर सरकार गिर जाएगी, फिर से वहां पे इलेक्शन करवाओ, या फिर जिसको जाके वो सपोर्ट कर दिया उसको बहुमत मिल गया तो फिर से क्या होगा, वो नया पीएम बनेगा, फिर नया खर्चा, बहुत सारी चीजें। इसी चक्कर में क्या होता है, कई बार जो होती है, मान के चलो यहाँ पे इतना 4 गो है, अब ये मेन जो पार्टी है ना वो कुछ नया स्कीम लाना चाहते हैं, लेकिन ये पार्टी बोलेगा ये वाला स्कीम आएगा ना तो हम लोग का जाति वाला या हम लोग का भाषा वाला या हम लोग का क्षेत्र वाला लोग नाराज हो जाएगा। तो लेकिन ये वाला जो स्कीम है वो देश के लिए भला वाला चीज है, लेकिन वो अब ये सोचेगा कि ये वाला लाएंगे तो ये इसका पार्टी नाराज होगा तो ये समर्थन खोज लेगा और हमसे छीन लेगा तो मेरा सरकार गिर जाएगी, इसी कारण से ये वाला स्कीम नहीं लाया है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम देखा गया। धन और बल का प्रभाव, चुनाव में कई बार धन बल बाहुबल का प्रयोग किया जाता है, ये गलती है, ठीक है। मतलब गलती मतलब क्या, नेता लोग का गलती है, बहुत ज्यादा धन का प्रयोग करता है, पैसा वैसा खिलाता, बिहार में साइड जाएगा या फिर यूपी की साइड में जाएगा तो क्या होगा, मुर्गा भात दारू वारू सब बढ़ जाता है इलेक्शन के टाइम में, ठीक है। और बाहुबल में तब किसी को डरा धमका के भी ऐसा होता है, बहुत बार बहुत जगह होता है ये सब चीजें, किसी एक स्टेट का हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है, हर जगह ये सब चीजें होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कभी कभी विपक्षी दल, विपक्षी मतलब अपोजिशन, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं जिससे विकास कार्य प्रभावित हो। अभी देखो दिल्ली में क्या हो रहा था, एआई समिट हो रहा था, एआई के बारे में कुछ हो रहा था, ठीक है, जिसमें विदेश के नेता लोग आए थे दिल्ली में, ठीक है, बहुत विदेश के आए, तो भारत का कुछ विकास का काम वहां पे हो रहा है, मोदी जी भी जाने वाले थे, ठीक है। लेकिन तुम्हारा कांग्रेस वाला लोग क्या क्या अपोजिशन में, कांग्रेस वाला जाके क्या किया, वहां पे गंजी उंजी खोल के दिखाने लगा, शॉर्ट प्लेस हो गया, ठीक है, गंजी उंजी खोल के प्रदर्शन करने लगा। अब तुम बताओ, तुम्हारा हम लोग का देश का मुद्दा था, देश का मुद्दा को देश में ही रहने देते, अभी बाहर से आदमी लोग आया था, उसके सामने ये सब करने का क्या जरूरत था, कुछ था, बाहर में क्या ही इमेज बनेगा। घर का मुद्दा है, मान के चलो तुम्हारा मेरा अगर झगड़ा हुआ है तो हम लोग घर में ही निपटाएंगे, बाहर में 4 आदमी आएगा उस समय हम तुमको गाली गलौज करना स्टार्ट कर दे तो अच्छा लगेगा क्या, तो बाहर वाला लोग क्या समझ में, ये लोग का घर कैसा है। तो विपक्ष कभी कभी सिर्फ सरकार का विरोध करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर देती है, ये सरकार अच्छा करे बुरा करे उससे कोई मतलब नहीं, सरकार को बस कैसे भी गिराना है, जिसके कारण से क्या करता है वो लोग झूठ मूठ का भी विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देती है। और जो भी प्रॉब्लम था उसको हम लोग साइड में सुलझा सकते थे, ठीक है, लेकिन जब विदेश से इतना इंपॉर्टेंट एआई सबमिट हो रहा था, इतना इंपॉर्टेंट था भारत के विकास के लिए, उस समय तुम लोग को ये सब करने का क्या जरूरत था, ठीक है। तो ये वाला चीजें होती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हम लोग का देश है, हम लोग को मिलजुल के रहना चाहिए, चाहे सरकार में हो या विपक्ष में हो, ठीक है, सबको एक दूसरे का साथ बटा के रहना चाहिए और देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने
खुद के विकास के बारे में सोचना चाहिए। खुद के विकास के बारे में सोचोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, देश के विकास के बारे में हमेशा सोचो। दलीय प्रकार, प्रणाली के प्रकार, दलीय मतलब जो पार्टी होते हैं, प्रणाली सिस्टम, पार्टी सिस्टम के प्रकार पढ़ना है तुम लोगों को, ठीक है। अब जैसे हम लोग के भारत में कई सारे पार्टी हैं, ठीक है, लेकिन कई कई देशों में सिर्फ एक पार्टी होता है, कई देशों में 2 पार्टी होता है, कई देशों में कई सारी पार्टी होती है। तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि किस देश में कितने कितने पार्टी वाले सिस्टम में चलता है। जैसे पहला है एक दलीय प्रणाली, वन पार्टी सिस्टम, मतलब कोई ऐसा देश जिसमें एक ही को पार्टी रहेगा, बाकी कोई पार्टी नहीं है। जब किसी देश में केवल एक ही राजनीतिक दल को शासन करने की अनुमति होती है और अन्य दलों को मान्यता नहीं है, कोई है ही नहीं है, इसे एक दलीय प्रणाली कहते हैं। जैसे केवल एक ही दल सत्ता में होता है, एक ही पार्टी होता है और कोई पार्टी नहीं होता है, पार्टी नहीं होता है तो वहां इलेक्शन भी ठीक से नहीं होता है, ठीक है। एक ही होता है, इलेक्शन में वही लड़ता है, वही क्या हो जाता है, जीत जाता है, क्योंकि दूसरा को रहेगा तब ना उसको सपोर्ट करेगा, नहीं। केवल दलों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होती है, अन्य दल जितने भी होते हैं ना, छोटा मोटा पार्टी होता है तो वो चुनाव में लड़ता ही भी नहीं है, ठीक है, लड़ता नहीं है, जिसके कारण से वो अकेले रहता है और अकेले क्या हो जाता है, जीत जाता है। सरकार और दल लगभग एक ही होते हैं, ठीक है। जो सरकार बनाता है, एक ही वो पार्टी है भाई, तो उसी का आदमी हमेशा सरकार बनाएगा ना, तो एक ही पार्टी है और एक ही क्या रहेगा, सरकार उसका रहेगा, दोनों क्या रहेगा, एक ही पार्टी से रहेगा। निर्णय जल्दी लिए जाते हैं। अच्छा बताओ, जब किसी देश में एक ही को सरकार रहेगा तो कोई रोकने टोकने वाला रहेगा क्या? जैसे भारत में हम बोले कि ये बोलेगा नहीं मेरे क्षेत्र वाले लोग नाराज हो जाओ, वहां पे कौन नाराज होगा? वहां तो सब एक ही पार्टी वाला है ना, और बार बार उसको ही इलेक्शन, तो इसी कारण से वहां पे जो भी फैसले उसने लिए जाते हैं वो क्या लिए जाते हैं, बहुत जल्दी लिए जाते हैं। ये नहीं कि उससे पूछ लेते हैं, उसका पार्टी वाला नाराज नहीं होगा, उसका क्षेत्र वाला नाराज नहीं हो जाएगा, ऐसे नहीं लिया जाता। जो भी फैसला लिया जाता है बहुत जल्दी लिया जाता है, ये थोड़ा विशेषता है, ठीक है। जैसे चीन में है, चीन में वन पार्टी सिस्टम चलता है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बोलते हैं जिसको, सीपीओ बोलते हैं, सीपीसी बोलते हैं, सॉरी सीपीसी, सीपीआई तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो है वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया, ठीक है। और क्यूबा जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा। ऐसे करके इन सब देशों में क्या है, एक पार्टी सिस्टम है, मतलब एक ही पार्टी है और एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ती है, उसी को सारा वोट मिलता है, वही लोग क्या हो जाता है, जीत जाता है और फिर अपना चलाता है। अच्छा बताओ, अगर देश में एक दलीय प्रणाली रहेगा तो तानाशाही बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। तो इसके कुछ नुकसान भी है, कुछ फायदे भी है, लेकिन कुछ नुकसान भी है। फायदा यह है कि जल्दी जल्दी निर्णय लिया जा सकता है, नुकसान भी है। गुण क्या है, निर्णय जल्दी होते हैं, राजनीतिक स्थिरता रहती है, पार्टी कोई छोड़ के जाएगा ही नहीं उसको, क्योंकि एक ही पार्टी का है सब, कोई दूसरा पार्टी है ही नहीं है, ठीक है। तो राजनीतिक स्थिरता, वहां सरकार गिरती है क्या? नहीं गिरती है, ठीक है। दोष क्या है, लोकतंत्र की कमी, लेकिन वहां को डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है, तानाशाही ज्यादा हो जाती है, जनता को विकल्प नहीं मिलता है। जनता अगर ये अच्छा भी हो बुरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये नेता बुरा है अगला बार सोचे, हम लोग का देश में क्या है, अगर ये नेता हमको अच्छा नहीं लगा तो अगला बार इसको चेंज कर लेंगे, वोट नहीं देंगे। लेकिन इन सब देशों में क्या है, अगर बुरा है अच्छा जो भी इसी को बार बार वोट दो, तो जनता के पास ऑप्शन है क्या? नहीं। तो एक प्रणाली सिस्टम जो होती है उसमें जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। द्विप्रणाली सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मतलब कोई ऐसे देश जिसमें 2 पार्टी चलता है। जब किसी देश की राजनीति में मुख्य रूप से 2 बड़े दल होते हैं, सत्ता इन्हीं 2 दलों, कभी इसको मिल गया कभी इसको मिल गया, कभी इसको मिल गया कभी इसको मिल गया, मतलब यही 2 रहेगा और कोई लड़ेगा ही नहीं, ठीक है। 2 प्रमुख दल राजनीति में प्रभावी होते हैं, एक दल सरकार बनाता है, दूसरा विपक्ष में हो जाता है। जब ये इसको ज्यादा वोट मिल जाता है तो ये सरकार बना जाता है और ये क्या हो जाता है, विपक्ष में आ जाता है। सरकार आमतौर पर स्थिर रहता है, यहाँ पे 2 ही को सरकार रहता है तो यहाँ पे स्थिर रहता है, यहाँ मल्टी वाला सिस्टम नहीं है ना, यहाँ भी सरकार स्टेबल रहता है, गिरता उड़ता नहीं है जल्दी, ठीक है। उदाहरण के लिए अमेरिका में 2 ही पार्टी है वहां पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, टीएमसी, बीजेपी, सपा, ठीक है, बहुत सारी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुत सारा पार्टी अभी बताएंगे, यही पार्टी भी पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। लेकिन अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम चलता है, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिक पार्टी, 2 ही पार्टी। कभी ये लोग बन जाता है कभी ये लोग बन जाता है, कभी इसका प्रेसिडेंट बन जाता है और कभी इसका प्रेसिडेंट। अमेरिका में प्रेसिडेंट का ज्यादा पावर होता है, पीएम का नहीं, तो कभी इसका प्रेसिडेंट हो जाता है कभी इसका प्रेसिडेंट हो जाता है, इन दोनों में ही सत्ता ये रहता है, ठीक है। ब्रिटेन जो है वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, 2 पार्टी वहां भी चलता है, ठीक है। तो तुम्हारा जो अमेरिका है और ब्रिटेन जो है अंग्रेज लोग का देश, ठीक है, ये यूएसए,
डोनाल्ड ट्रम्प वाला, और ये अंग्रेज जो हम लोग पे कब्जा कर लिया था, इन लोगों का पार्टी में टू पार्टी, इन लोग का देश में टू पार्टी सिस्टम चलता है। गुण, इसमें गुण है सरकार स्थिर रहता है, स्पष्ट नीति और मजबूत विपक्ष रहता है। सरकार, विपक्ष भी बहुत मजबूत होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर कुछ भी गलती उल्टी करेगा तो अगला बार लोग हमको वोट दे देगा, और कोई तो ऑप्शन है ही नहीं है, ठीक है। इससे नाराज होगा तो हमको मिलेगा, और हमसे नाराज होगा तो इसको ही मिलेगा। इसी कारण से ये लोग भी सही तरीके से काम करते हैं, और ये लोग भी ज्यादा उछल कूद नहीं करते, ठीक है। छोटे दलों को अवसर कम मिलता है, दो ही को मेन पार्टी होता है, छोटा दल रहता ही नहीं है, ठीक है। ये रहता भी है तो यही दो को ज्यादा वोटेज खा लेता है, उसको मिलता भी नहीं है, ठीक है। मतदाताओं के पास सीमित विकल्प तो है, लेकिन सीमित है। इधर इसको चुनो, इसको चुनो, उसके बाद किसी को चुनने का है क्या? नहीं। लेकिन हम लोग का भारत में ऐसा नहीं, इस बार हम एक्स को चुने तो हो सके अगला बार वाई को चुने, जेड को चुने, बहुत सारा पार्टी है, ठीक है, किसी को भी चुनते रह सकते हैं। तो ये टू पार्टी सिस्टम हुआ। बहुदलीय प्रणाली, मल्टी पार्टी सिस्टम, हम लोग का इंडिया में क्या चलता है? मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, ठीक है। जब किसी देश में दो से अधिक राजनीतिक दल सक्रिय हो और कई दल चुनाव में भाग लेते हैं तो इसे बहुदलीय प्रणाली, मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। कई दल राजनीति में भाग लेते हैं, विशेषता कई बार गठबंधन सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है। गठबंधन तुम लोगों को पता है, गठबंधन में क्या होता है? जैसे मेरे को मान के चलो, हम एक्स पार्टी है, वाई पार्टी है, कोई दूसरा, और जेड पार्टी है, बहुत सारा पार्टी है, एक्स वाई जेड पी जो भी है, ठीक है। जैसे होता है ना, मान के चलो मेरे को 5 रुपए का कुछ खाना है, और मेरे पास 5 रुपए है तो हम ही खुद ही खा लेंगे। लेकिन मेरे पास 5 रुपए है तो हम, कुछ पैसा मिला है, कुछ पैसा तुम मिला है, कुछ पैसा तुम मिला है, और तीनों मिला के क्या करेंगे? उसको खरीद के खाएंगे। उसी प्रकार से मान के चलो 271 सीट चाहिए लोकसभा में पीएम चुनने के लिए, लेकिन एक्स पार्टी वाई पार्टी सब पार्टी लड़ा, लेकिन इसके पास जितना एमपी है ना, और तो ये कम है, इसके पास जितना एमपी है, मान के चलो इसके पास है 270 एमपी, इसको क्या चाहिए? एक एमपी चाहिए, तभी सरकार बना पाएगा। तो किसी को पास जाएगा, बोलेगा तुम आके मेरे पार्टी में आ जाओ और तुम बस मेरे को सपोर्ट कर दो, जिससे क्या होगा? अब मान के चलो इसके पास 10 एमपी था, ये आ गया इसमें, तो टोटल इन दोनों को मिला के कितना हो गया? 280। अब इन दोनों को मिला के चूंकि 280 हो गया, 271 से ज्यादा हो गया ना, 280 हो गया, तो ये दोनों कहलाएगा गठबंधन, कोएलिशन सरकार। और इन दोनों का से मिला के क्या बनेगा? बहुमत हासिल कर दिया तो अब ये लोग डिसाइड करेंगे कि किस पार्टी, इस पार्टी या इस पार्टी का कोई एक जो एमपी होगा, मेंबर होगा, वो क्या बन जाएगा? पीएम बन जाएगा। तो इन्हीं दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग? गठबंधन सरकार। जैसे हम लोग का गठबंधन, जैसे इंडिया गठबंधन इस पर था, बहुत फेमस था इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी सब मिला हुआ था, ठीक है। और फिर एनडीए गठबंधन था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, जिसमें बीजेपी तुम्हारा हुआ, बीजेपी हुआ, फिर तुम्हारा नीतीश कुमार जी की पार्टी हुआ, और डीएमके, बहुत सारी पार्टी जो होती थी ये इसमें जुड़ी हुई थी तुम्हारा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं गठबंधन। जब कई राजनीतिक पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव को लड़ती है तो उनको एक साथ क्या कहा जाता है? गठबंधन। और कभी कभी गठबंधन का सरकार बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर ये, फिर इसको हमेशा डर लगा रहेगा कि ये अगर मेरे को छोड़ के चला जाएगा तो मेरे को 10 को कम जाएगा, तो मेरा सरकार क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसी कारण से जब भी ये कोई फैसला लेगा ना, इससे पूछताछ करेगा, भाई तू नाराज नहीं है ना, तू नाराज नहीं है, तू चला जाएगा तो मेरा सीट कम जाएगा, तो हम हार जाएंगे। इसी कारण से इसमें डर लगा रहता है। विभिन्न विचारों को प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। और देखो, अगर कई सारी पार्टी है तो सबका विचार क्या एक जैसा होगा? तो अलग अलग विचार वाले लोग तुमको यहाँ पे पार्टी में इलेक्शन लड़ेंगे, तो जो आदमी को जिसका विचार अच्छा लगेगा उसको वोट देगा। मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। जैसे भारत में तुम्हारा मल्टी पार्टी सिस्टम है, भारत में कई सारी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, ठीक है। उसके बाद टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सपा, और कई सारी पार्टी है, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, ये सब बहुत, बीएसपी, मायावती की पार्टी, ठीक है, हाथी छाप। तो ये बहुत सारी पार्टी है, मल्टी पार्टी सिस्टम। जब किसी देश में 2 से अधिक पार्टी रहेगा, या तो बहुत सारा, 2 से बहुत ज्यादा है, तो इस प्रकार के जब किसी देश में ऐसा सिस्टम चलेगा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी पार्टी सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो भारत में कौन सा सिस्टम चलता है? मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। चाइना में कौन सा चलता है? एक वाला। और तुम्हारा अमेरिका में कौन सा चलता है? 2 वाला, ठीक है।
डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दो लोग में। गुण क्या है? जनता को अधिक विकल्प मिलेगा, सही बात है, ऑप्शन तुमको ज्यादा मिलेगा। विभिन्न वर्गों और विचारों का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है कि यह भारत में बहुत सारी ऐसी पार्टी है जो क्या करती है, अलग अलग मुद्दों पे चुनाव लड़ती है और सबका विचार अलग अलग होता है। तो सभी चीज को लेकर हम मान के चलो, हम निचली जाति वाले लोगों का बात किए, ठीक है, निचली जाति ऊंची जाति होता नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी पार्टी होती है जो समाज में जो पिछले लोग होते हैं उनके बारे में सिर्फ बात करता है। कई सारे जो लोग होते हैं किसी विशेष धर्म के बारे में बात करते हैं। कई सारे जो लोग होते हैं वो राजनीति के बारे में, माने देश के विकास के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का विचारधारा अलग अलग होती है और वो लोग हर तरह के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। सरकार कभी कभी अस्थिर हो जाती है, अस्थिर अनस्टेबल हो जाता है और सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है, ठीक है। निर्णय लेने से में समय लगता है, सही बात है। चाइना में समय लगता है क्या? नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे उसको वो नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, इसी कारण से क्या होता है, निर्णय लेने में यहाँ पे समय लगता है। तो कौन सा सही है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम? लोकतंत्र नहीं लगेगा, टू पार्टी सिस्टम। दोनों बदमाश निकले, सही बात है, दोनों तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यही थोड़ा हमारा सही है, जो भी है कि एटलीस्ट मेरे पास ऑप्शन तो है। वन पार्टी सिस्टम में ऑप्शन ही नहीं लिया है, ठीक है। टू पार्टी सिस्टम में दोनों ही गलत निकल गया तो फिर ऑप्शन खत्म मेरे पास, ठीक है। और मल्टी पार्टी सिस्टम में तुम्हारे पास बहुत से ऑप्शन है, लेकिन अब ऑप्शन है बहुत सारा तो तुम्हारा डेमोक्रेसी तो रहेगा, लेकिन वही बात है, फिर वो अनस्टेबल सरकार जब हो जाएगा तो वो उसका निर्णय विपक्षियों पर, मतलब उसके जो सपोर्टर है उस पर निर्भर करेगा कि वो नाराज ना हो जाए, वो नाराज है। इसी कारण से भारत में चूंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसी कारण से कोई भी नियम कानून या निर्णय लेने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन चाइना में कोई भी निर्णय कानून फैसला लेना पड़ता है, वो सरकार अपनी मर्जी से ले सकता है, उसका कोई ये नहीं कि गठबंधन में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हाँ कनीज फातिमा जी बोले टू पार्टी सिस्टम। तो वही बात है ना, सबका विचारधारा अलग है, किसी को मल्टी पार्टी सिस्टम पसंद है, किसी को वन पार्टी, किसी को टू पार्टी, ठीक है। तो वही बात है, ठीक है। तीनों ही बात है। फिर हम लोग चाइना से अपने आप को कंपेयर करते हैं, चाइना में वन पार्टी सिस्टम और डेमोक्रेसी थोड़ा कम है, ठीक है। हम लोग में मल्टी पार्टी सिस्टम है लेकिन डेमोक्रेसी हम लोग को ज्यादा मिलता है, ठीक है। जो मर्जी जो करते रहते हैं हम लोग, गाली गलौज क्या करता है नहीं करता है, ठीक है, लेकिन वहां पे ये सब नहीं कर सकते। तो हर चीज की कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है, कुछ लाभ होता है, कुछ हानि होता है। इसी तरीके से यहाँ भी है। राजनीतिक दल, देखो अब हम लोग को पता है वे संगठन जो इलेक्शन लड़ते हैं उसको राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल किसी देश में एक राजनीतिक दल है, वन पार्टी सिस्टम, किसी में 2 गो है, किसी में क्या है 3 गो है, 3 गो मतलब 2 गो से ज्यादा, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो भारत में बहुत सारे पार्टी है और बहुत सारे राजनीतिक पार्टी है ना, उसको 2 क्राइटेरिया में तोड़ा गया है। उसमें 2 बहुत सारा है ना, ठीक है, अभी नाम बताया बहुत सारा ना, वो सब राजनीतिक पार्टी है, ठीक है। उनको फिर 2 विभागों में तोड़ा गया है। एक को बोलते हैं राष्ट्रीय दल और एक को बोलते हैं राज्य दल या क्षेत्रीय दल, ठीक है। एक को बोलते हैं नेशनल पार्टी और एक को क्या बोलते हैं, स्टेट पार्टी या फिर रीजनल पार्टी, ठीक है। जैसे अगर मान के चलो जैसे बीजेपी है या कांग्रेस है, ये पूरे देश में चुनाव लड़ती है, बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये कहलाएगा तुम्हारा राष्ट्रीय दल। क्या कहलाएगा, है ये भी राजनीतिक पार्टी, लेकिन चूंकि ये बहुत ज्यादा फेमस है इसी कारण से ये क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय दल। लेकिन हम लोग का जैसे टीएमसी है, ठीक है, हम लोग का बंगाल में टीएमसी है या फिर तुम्हारा डीएमके है, ये सब पार्टी, ये सब का नाम तुम लोग उतना, जैसे पश्चिम बंगाल में रहता तब तो ये सुना ही होगा, शिवसेना का नाम उतना नहीं सुना होगा, लेकिन ये सब भी राजनीतिक पार्टी है, इलेक्शन लड़ती है। लेकिन चूंकि ये पूरा देश में इलेक्शन नहीं लड़ती, बस एक राज्य में, एक क्षेत्र में इलेक्शन लड़ती है, इसी कारण से इन सारी पार्टियों को हम लोग क्या कहते हैं, राज्य दल या फिर क्षेत्रीय दल, स्टेट पार्टी या फिर रीजनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी क्या होता है, जो बड़े पैमाने पर इलेक्शन लड़ती। क्या ये राजनीतिक दल नहीं है या फिर ये राजनीतिक दल नहीं है, दोनों राजनीतिक दल है। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, कहने का मतलब बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी रहेगा। उन पॉलिटिकल पार्टी को फिर हम लोग अलग अलग भागों में बांटेंगे, बोलेंगे जो पूरा देश में इलेक्शन लड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे नेशनल पार्टी, और जो एक राज्य में इलेक्शन लड़ेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, राज्य दल या फिर। अब ये नहीं कि सच में देश में थोड़ा सा आप देखो, कोई पार्टी अगर राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगा या फिर राज्य दल बन जाएगा ना, तो इसमें बन जाएगा ना तो थोड़ा फायदा मिलता है, ठीक है। तो फायदा मिलता है तो
कब तुमको राज्य दल कहा जाएगा, राष्ट्रीय दल कहा जाएगा, और कब तुम्हारा पार्टी को राज्य दल या क्षेत्रीय दल कहा जाएगा, पार्टी कहा जाएगा, ये सारा का सारा चीज डिसाइड करेगा चुनाव आयोग। कौन करेगा? चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है, जो इलेक्शन करवाता है, ठीक है, देखना जिसका वोटर कार्ड होगा या घर में होगा तो देखना वोटर कार्ड पे ECIS लिखा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो क्या करता है? वो चुनाव करवाता है, और वो ही ये डिसाइड करता है कि जो बीजेपी है वो या कांग्रेस है ये अब राष्ट्रीय दल कहलाएगा, और जो TMC है ये क्या कहलाएगा? राज्य दल कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार बीजेपी को अगर राष्ट्रीय दल या TMC को राज्य दल का दर्जा दे दिया जाए तो ये हमेशा ये राज्य दल ही रहेगा। नहीं, कुछ कुछ क्राइटेरिया है जिसको अगर तुम फुलफिल किया, जिसको तुम फॉलो किया, तो तुम राज्य दल से राष्ट्रीय दल बन जाएगा। लेकिन अगर वो क्राइटेरिया तुम फुलफिल नहीं कर पाया दूसरी बार, तो तुम फिर राष्ट्रीय दल से क्या बन जाएगा? राज्य दल बन जाएगा। सही है ना? लेकिन वो क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद तुमको राष्ट्रीय दल या राज्य दल का दर्जा कौन देगा? तो कौन देगा? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो, राज्य दल किसे कहते हैं? राष्ट्रीय दल वह राजनीतिक दल है, ये भी एक राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका प्रभाव और संगठन पूरे देश में या कई राज्यों में फैला होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, और वो पूरा देश में फैला हो सकता है या फिर कई राज्य, जो 28 राज्य है ना, उसमें से अधिकतर राज्यों में उसका प्रभाव देखा जा सकता है, वो इलेक्शन लड़ता होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय दल बोलेंगे, ठीक है। जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर राजनीति करता है, राष्ट्रीय स्तर मतलब अब पूरे देश में अगर वो इलेक्शन लड़ता है तो बिहार का मुद्दा को तो सिर्फ उठा नहीं सकता, उसको किसका उठाना पड़ेगा? देश का मुद्दा उठाना पड़ेगा, उसको बेरोजगारी के बारे में बात करना पड़ेगा, उसको भारत के सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात करना पड़ेगा, उसको भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में बात करना पड़ेगा। सही बात है। अब हम यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है, और हम बिहार का मुद्दा उड़ाएंगे तो कोई बात ही नहीं होगा। अगर हम राष्ट्रीय पार्टी है तो हमको देश के मुद्दों के बारे में उठाना चाहिए, किसी एक विशेष राज्य के मुद्दे के बारे में उठा के फायदा नहीं है, क्योंकि हम अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो हम पूरा देश में फैले हुए हैं, तो हम किसी एक राज्य से सीमित नहीं रहना चाहते, हम पूरा देश के विकास के बारे में बात करेंगे। तो जो भी राष्ट्रीय पार्टी होती है वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, पूरे देश पे काम करती है, या कई सारे राज्यों में उनका प्रभाव होता है, ठीक है। भारत में किसी भी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा चुनाव आयोग, इलेक्शन, वही बताया, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देता है। अब तुम्हारा जो पार्टी है, मान के चलो भारत में कई सारी पार्टी है, तो भैया अगर बहुत सारा पार्टी है और आपको पता है कि राष्ट्रीय दल या फिर नेशनल पार्टी अगर तुम्हारा पार्टी हो गया ना, तो तुमको फायदा मिलेगा, बहुत सारा फायदा मिलेगा। अगर फायदा मिलेगा तो भैया सब पार्टी चाहेगा ना कि मेरे को भी राष्ट्रीय दल बोल दीजिए, मेरे को भी राष्ट्रीय दल बोल दीजिए, तो क्या सबको हम राष्ट्रीय दल बोल देंगे? नहीं, ऐसा नहीं बात है, ठीक है। देखो, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया है, ठीक है। इन तीनों में से अगर कोई एक में तुम फुलफिल कर दिया तो तुम्हारा जो पार्टी है उसको कौन सा दर्जा मिल जाएगा? नेशनल पार्टी या राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, तीनों में से कोई एक, ये करो, ये करो, या फिर ये करो, कुछ भी एक कर दिया ना तो तुमको कौन सा दर्जा मिल जाएगा? राष्ट्रीय दल का। तुम्हारा जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको राष्ट्रीय पार्टी का। पहला क्राइटेरिया क्या है? लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव मतलब जो PM के लिए चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव, ठीक है, में कुल वैध मतलब लीगल, इनलीगल नहीं, मान के चलो 100 करोड़ वोट मिला है लीगल तौर पे, टोटल कितना वोट मिला है लोकसभा में? 100 करोड़। 543 सीट है, उसमें सब कैंडिडेट को कुछ कुछ मिला है, और टोटल मिला के कितना करोड़ वोट मिल गया है? 1 करोड़ वोट, 100 करोड़ वोट मिल गया। लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतलब लीगल, जो चोरी छुमा के करके आया उसको साइड कर दो, कैंसिल कर दो, जो लीगल, जो सही तरीके से दिया गया है उस वोटों का गिनती किए तो कितना हो गया? 100 करोड़। मतों का कम से कम 6% मत मिलना चाहिए। कितना परसेंट मिलना चाहिए? मतलब 100 करोड़ आदमी अगर इलेक्शन में वोट दिया सभी राज्यों में मिला के लोकसभा में, तो तुमको 6% मतलब 6 करोड़ लोग तुमको वोट देना चाहिए। किसको वोट देना चाहिए? तुमको वोट देना चाहिए। और यह कम होगा, कम से कम 4 लोकसभा सीट होना चाहिए।
ये नहीं कि 6 करोड़ तुमको वोट मिल गया लेकिन एक को, टोटल लोकसभा सीट है 543, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया यह है कि 540 सीट के लिए जब इलेक्शन लड़ा जाएगा, लोकसभा इलेक्शन, तो उसमें क्या होगा, टोटल जितना वोट मिला है उसका 6% वोट तुमको मिल जाना चाहिए। 6% मतलब 6 करोड़ वोट मिलना चाहिए। साथ ही साथ कम से कम 543 सीट में 4 सीट तुमको मिलना चाहिए। कितना सीट मिलना चाहिए? 4 सीट। मतलब तुमको 6% वोट भी मिल गया और 4 सीट भी मिल गया लोकसभा के लिए, ठीक है। तो तुम्हारा पार्टी अब क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय दल कहलाएगा, नेशनल पार्टी का। लेकिन तुमको 6% या 6% से ज्यादा वोट मिल गया लेकिन 4 को सीट नहीं मिला, तो क्या तुम्हारा पार्टी कहलाएगा? नहीं। वोट तो ज्यादा मिल गया लेकिन कहीं जीत ही नहीं पाया, एक एक के लिए हार गया, एक एक पॉइंट के लिए हार गया, एक एक सीट वोट के लिए हार गया। तो वोट तुमको बहुत ज्यादा मिल गया लेकिन सीट ही उतना नहीं मिला, हार गया सब जगह, ठीक है। तो तुम्हारा पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं कहलाएगा, वो तुम्हारा क्षेत्रीय पार्टी ही कहलाएगा, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? कितना परसेंट मिलना चाहिए? लोकसभा चुनाव में कुल जितना वोट पड़ा है, एक आदमी का वोट, 2 आदमी का, उसका 6% वोट तुमको मिलना चाहिए, ठीक है। अगर कुल 100 करोड़ वोट मिला तो 6 करोड़, ठीक है, वोट तुमको मिलना चाहिए। और कितना सीट मिलना चाहिए? कम से कम, इससे ज्यादा मिल गया तब तो मिल ही जाए, लेकिन कम से कम इतना मिलना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया तो तुम्हारा पार्टी कौन सा पार्टी कहलाएगा? राष्ट्रीय पार्टी। अगर ये नहीं कर पाया तो दूसरा वाला देखो, लोकसभा चुनाव में, ठीक है, 543 सीटों पे चुनाव होता है ना, लोकसभा चुनाव में कुल 2% सीटें, 2% सीट का बात करें, 543 का 2% निकालेगा ना, तो लगभग तुम्हारा आ जाएगा 11 सीट। कितना सीट? 11 सीट। 11 सीट चाहिए 3 अलग अलग राज्यों में। कहने का मतलब क्या है कि मान के चलो तुम्हारा पार्टी बंगाल में इलेक्शन लड़ा, तुम्हारा पार्टी जो है बिहार में इलेक्शन लड़ा, तुम्हारा पार्टी जो है गुजरात में इलेक्शन लड़ा। अब टोटल 543 सीट था, ठीक है, उसमें तुमको 2% मतलब 11 को सीट चाहिए। अगर तुम मान के चलो पश्चिम बंगाल में ही तुमको 11 को सीट मिल गया, बाकी कहीं सीटें नहीं मिला, तो क्या तुम्हारा पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगा? नहीं। 11 सीट मिलना चाहिए लेकिन वो 3 अलग अलग राज्यों को मिला के 11 होना चाहिए। किसी एक से मिल गया तो नहीं होगा। मान के चलो 9 इसमें मिल गया, 1 इसमें मिल गया, 1 इसमें मिल गया, तब हो जाएगा। लेकिन 10 इसमें मिला, 1 इसमें मिला, 2 को मिला के 11 और कहीं मिला ही नहीं तुमको, तो नहीं होगा। तो 3 अलग अलग राज्यों में मिला के कुल कितना सीट मिल जाना चाहिए तुमको? 11 सीट। कौन सा इलेक्शन में? हाँ, लोकसभा इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में ये और ये, ठीक है, दोनों ही राष्ट्रीय दल को बनाने के लिए तुम्हारा क्राइटेरिया है। अगर लोकसभा इलेक्शन हो, ये भी लोकसभा का इलेक्शन, अगर ये चीज नहीं कर पाया, तुमको 6% वोट नहीं मिला लेकिन सीट बहुत ज्यादा मिल गया, तो ये वाला क्राइटेरिया देखो। अब सीट देखो कितना मिला, 11 को मिल गया। अच्छा 11 को मिल गया, चलो चलो चलो, तो 3 अलग अलग राज्यों में मिल गया। तो इस क्राइटेरिया से नहीं, इस क्राइटेरिया से तुम्हारा पार्टी क्या बन जाएगा? राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगा। या फिर कम से कम 4 राज्य में राज्य दल का दर्जा मिलना चाहिए। मतलब 4 राज्य में तुमको, एक होता है 2 पार्टी होता है ना, एक होता है नेशनल पार्टी, एक होता है स्टेट पार्टी। 4 राज्यों में तुमको स्टेट पार्टी का दर्जा मिला है तो अपने आप तुम्हारा पार्टी क्या कहलाएगा? तो पहला क्राइटेरिया कि पीछे नीचे से करते हैं, अगर तुम्हारा पार्टी जो है उसको अगर राष्ट्रीय पार्टी बनाना है, नेशनल पार्टी बनाना है, तो 4 राज्यों में, यहां जैसे टीएमसी यहाँ का एक नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी है, वैसे ही टीएमसी बिहार में जाके एक स्टेट पार्टी का दर्जा मिल रहा है। अब स्टेट पार्टी कैसे बनता है वो भी हम तुमको बताएंगे, ठीक है, इसके बाद वाला क्लास में। तो टीएमसी यहाँ पे स्टेट पार्टी, उसी प्रकार से बिहार में भी अगर टीएमसी स्टेट पार्टी बन जाए, गुजरात में स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाए और महाराष्ट्र में स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाए, तो इसको ये वोट लेने का कोई जरूरत नहीं। यहाँ भी स्टेट पार्टी, यहाँ भी वही पार्टी, स्टेट पार्टी स्टेट पार्टी स्टेट पार्टी। तो 4 राज्यों में अगर तुमको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया तो अपने आप तुम कौन सा पार्टी कहला जाएगा? राष्ट्रीय पार्टी कहला जाएगा। या फिर लोकसभा सीट में कितना परसेंट, लोकसभा इलेक्शन में 2% सीट चाहिए और 3 अलग राज्यों में चाहिए, तब तुम्हें क्या बन जाएगा? या फिर ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो लोकसभा इलेक्शन होगा तो उसमें कुल वोट जितना पड़ा उसका 6% तुमको मिल जाए और कम से कम 4 को सीट मिल जाए। 11 को नहीं मिला लेकिन 4 को सीट मिल गया, ठीक है, एक ही राज्य में मिलेगा तभी चलेगा। 4 को सीट मिल गया और टोटल वोट का कितना परसेंट मिल जाए? 6% मिल, तभी तुम्हारा पार्टी क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगा। और राष्ट्रीय पार्टी होने का क्या फायदा होगा? देखो, तुम्हारा पार्टी अगर राष्ट्रीय पार्टी हो गया तो उसका क्या फायदा होगा वो भी देख लेते हैं।
इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा हो गया तो तुम्हारा पार्टी राष्ट्र पार्टी कहलाया जाएगा। ठीक, पहली बात तो भारत वर्तमान समय में भारत में कुल 6 राष्ट्र पार्टी है। कितनी है? 6। मतलब 6 ऐसी पार्टियां हैं जो इनमें से किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल किया ही किया होगा। तीनों को कर दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक को तो किया ही होगा। ठीक है, तो पहला तो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी मायावती की पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम, ठीक है, वो लाल कपड़ा, फिर वो हसिया और हथौड़ी देखा होगा तुमने, ठीक है, फिर आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की पार्टी, ठीक है, एएपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये नॉर्थ ईस्ट का पार्टी है, ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट जो अरुणाचल मेघालय उस साइड का पार्टी है, तुम नहीं जानता होगा, लेकिन अरुणाचल मेघालय उधर जो है ना, उधर जो 7 राज्य है ना, 7 सिस्टर जिसको बोलता है, उसमें 4 राज्य जो है ना, उसमें इसको राज्य पार्टी का दर्जा मिला है, जिसके कारण से ये क्या बन गया है? नेशनल पार्टी बन गया। तो टोटल कितनी पार्टी है नेशनल? 6। अभी 2026 के अकॉर्डिंग अभी कितनी नेशनल पार्टी है? टोटल 6 नेशनल पार्टी है। ठीक है, तुमसे पूछेगा अभी नेशनल पार्टी राष्ट्रीय दल कितने हैं? तो 6 गो है। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल क्या है? भारतीय जनता पार्टी। सबसे पुराना क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या ये हमेशा राष्ट्रीय दल रहेगी? अबड़ी इलेक्शन हुआ और उनमें से एक को क्राइटेरिया फुलफिल नहीं, हर लोकसभा इलेक्शन होता है ना 5 साल में, तो 5 साल में जो जो फुलफिल किया सबको राष्ट्रीय पार्टी का, अगला हुआ ये लोग फुलफिल नहीं कर पाया तो हटा देगा। इससे पहले टीएमसी भी इसमें था लेकिन उसको हटा दिया गया क्योंकि वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाया। तो ये सब बीजेपी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीएसपी, ठीक है, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी, एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी। सिंबल भी पूछता है, ठीक है, बीजेपी का क्या है? कमल का फूल, हाथ का पंजा, हाथी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, सीपीआईएम का हसिया और हथौड़ी स्टार, ठीक है, कम्युनिस्ट, आम आदमी पार्टी झाड़ू है केजरीवाल, और एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी। सिंबल भी तुमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, कौन सा पार्टी का क्या सिंबल है, तो वो सब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो देंगे। सही है, ये नेशनल पार्टी है। अब भैया नेशनल पार्टी होने पे क्या फायदा होगा? देखो, पहली बात तो अगर तुम्हारा मान के चलो जैसे बीजेपी जैसे बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल है। ये चुनाव चिन्ह जो होता है ना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देता है, तुम अपने हिसाब से डिसाइड नहीं करेगा। तुम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताएगा कि ऐसा ऐसा हमको चाहिए, वो तुमको ऑप्शन देगा, उसमें से कोई एक चूज कर लो। ठीक है, तो ये चुनाव चिन्ह कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब मान के चलो बीजेपी एक क्या है तुम्हारा? नेशनल पार्टी है, राष्ट्र पार्टी है। बीजेपी का सिंबल क्या है? कमल है। तो भारत में किसी भी दूसरे पार्टी को ये कमल का सिंबल नहीं मिलेगा क्योंकि वो किसको मिल गया है? लेकिन अगर बीजेपी राष्ट्र पार्टी ना होकर मान के चलो वो गुजरात में एक राज्य पार्टी रहता, ठीक है, तो ये कमल का सिंबल गुजरात में तो किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार में अगर कोई नया पार्टी बनता तो उसको ये कमल का सिंबल मिल सकता था। समझे ना? लेकिन यही अगर राष्ट्र पार्टी है तो किसी भी राज्य को नहीं मिलेगा, लेकिन राज्य पार्टी है तो इस राज्य में तो नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे राज्य में किसी को मिल सकता है। जैसे तुम्हारा यूपी में तुम्हारा अखिलेश यादव जी की पार्टी है, ठीक है, समाजवादी पार्टी, ठीक है, एसपी बोलते हैं, ठीक है, सपा बोलते हैं उसको, समाजवादी पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह है साइकिल। क्या है? साइकिल। ठीक है, फिर टीडीपी सर, तेलुगु देशम पार्टी, साउथ इंडिया में एक पार्टी है, उसका भी चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल ही। क्या है? साइकिल है। तो अगर देखो ये एक राज्य पार्टी है और ये भी क्या है? एक राज्य के अंदर की पार्टी। अगर नेशनल पार्टी होता तो साइकिल का सिंबल और किसी के पास नहीं होता, लेकिन दोनों चूंकि राज्य पार्टी अलग अलग राज्य में है तो इसी कारण से दोनों का चुनाव चिन्ह क्या हो गया? साइकिल हो गया। ठीक है, तो चुनाव चिन्ह क्या हो जाता है? तुम्हारा चुनाव चिन्ह तुम्हारे लिए फिक्स हो जाता है। अगर तुम क्या बन गया है? राष्ट्र पार्टी बन गया है तो किसी और को नहीं मिलेगा। पूरे देश में एक ही अस्थायी चुनाव चिन्ह, परमानेंट, अस्थायी मतलब परमानेंट चुनाव चिन्ह मिलता है और किसी दल को वह चुनाव चिन्ह नहीं मिलता, और किसी दल को वह मिलता, दाल लिखा गया, दल होगा। चुनाव प्रचार के लिए दूरदर्शन, जो सरकार का जो मुफ्त गवर्नमेंट का जो ये होता है ना टीवी चैनल, ठीक है, दूरदर्शन या रेडियो में आकाशवाणी, ठीक है, ये सब सरकार का द्वारा चलाया गया टीवी चैनल है या एफएम रेडियो है। ठीक है, तो उसमें अगर तुम्हारा नेशनल पार्टी है ना, तो तुम अपना प्रमोशन करना चाहता है ना, तो तुम यहाँ पे जाकर या यहाँ पे जाकर इंटरव्यू दे सकता है। ठीक है, और मुफ्त में वो चीज होगा। टीवी में तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा
और तुमको पैसा भी नहीं लगेगा। सरकारी जगहों पे जाके तुम अपना क्या करवा सकता है, एडवर्टाइजमेंट करवा सकता है। कब, जब तुमको कौन सा पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, राष्ट्र पार्टी का, पूरे देश में वो चीज दिखाया जाएगा। लेकिन अगर तुमको राज्य पार्टी का दर्जा मिला है ना, तो उस राज्य में, जैसे बंगाल में भी दूरदर्शन चलता है लेकिन वो बांग्ला भाषा वाला, तो बांग्ला भाषा वाला में तुमको एडवर्टाइजमेंट का मौका मिलेगा, लेकिन वो राज्य के अंतर्गत ही रहेगा। लेकिन राष्ट्र पार्टी वाला में पूरे देश में वो चीज फैल जाएगा। ठीक है, पूरे देश में चुनाव लड़ने और संगठन फैलाने का अवसर मिलेगा। पूरा देश में तुम फैल सकता है राष्ट्रपति रहा तो। राष्ट्र पार्टी होने पे क्या होता है ना, जैसे अगर छोटा पार्टी है ना, राज्य पार्टी है, तो उसको अगर भाषण वाषण देना है, कहीं रैली वैली करना है ना, तो उसको बहुत ज्यादा परमिशन लेने का जरूरत पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत उक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम बड़ा पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तो तुमको उतना प्रॉब्लम्स आना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारा चुनाव प्रक्रिया में कुछ विशेष सुविधाएं मिलती है नेशनल पार्टी को। 40 स्टार प्रचारक रख सकते हैं। ठीक है, और देखो स्टार प्रचारक क्या होता है ना, देखना जैसे बीजेपी का होता है तो अमित शाह, मोदी जी या फिर योगी जी, ये सब लोग जाते हैं, बड़ा बड़ा नेता लोग जाते हैं, ये लोग को बोलते हैं स्टार प्रचारक। तो तुम क्या कर सकता है, 40 को स्टार प्रचारक रख सकता है। अगर तुम कौन सा है, नेशनल पार्टी। अगर तुम राज्य पार्टी रहेगा ना, तो तुम बीसी को रख सकता है। ठीक है, और स्टार प्रचारक क्या होता है, स्टार प्रचारक जाएगा अपना और वहां पे प्रचार प्रसार करेगा, उसमें जितना भी खर्चा होगा ना, ठीक है, वो मैंने खर्चा पे उतना पाबंद नहीं है, कितना भी खर्चा कर सकता है, वो उसके खाते में नहीं गिनाएगा, बस इतना याद रखना। ठीक है, स्टार प्रचारक जो होता है 40 गो रख सकता है। तो मतलब नेशनल पार्टी अगर हो गया तो तुमको बहुत ज्यादा फायदा होगा मिलने वाला है। ठीक है, पहली बात तो सरकारी जगहों पे जाके तुम एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, तुमको सुख सुविधा मिलेगा आसानी से। तुम्हारा कोई भी अगर रैली वैली करना है, भाषणबाजी करना है, तो तुम्हारा जो ये हो ना कि हमको यहाँ पे मौका दे दीजिए, यहाँ पे हमको अवसर दीजिए, तो तुमको मिल जाएगा, तुम वहां पे अपना रैली संगठन कर सकता है। ठीक है, स्टार प्रचारक तुम ज्यादा रख सकता है। ठीक है, ऊपर से तुम्हारा चुनाव चिन्ह और किसी को मिलेगा नहीं, इस तरीके से तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, आधा कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा और बचा है राज्य दल पढ़ाना। ठीक है, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ भेज देंगे, लेकिन कोई पढ़ना वढ़ना लिखना उतना मत अभी। ठीक है, पीडीएफ बस पढ़ते रहना। नेक्स्ट जब क्लास होगा तो हिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री में 3 चैप्टर है। ठीक है, हिस्ट्री का उतना टेंशन नहीं है। पॉलिटिकल में तुम्हारा फिर 6 चैप्टर है। ठीक है, इसलिए पॉलिटी ही पहले स्टार्ट के, हिंदी में हिस्ट्री में 3 चैप्टर है, और बाकी जो है तुम्हारा ऑप्शनल जो है वो सब भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन करना टाइम पे, और टाइम पे सबको आना। चलो, धन्यवाद।